So, hello everyone, welcome to our channel Abhi Spars, and I hope you all are doing great in your life and must be hustling a lot. So, अच्छा ये बताइए, आपको एक बात पता है, जो एवरेज टाइमिंग होती है, जो एवरेज अटेंशन स्पैन होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो कितना है? गेस करिए, कितना हो सकता है? चलिए आप लोग गेस करते रहिएगा, मैं बता रहा हूँ। 8 सेकेंड होता है। 8 सेकेंड, लिटरली बस 8 सेकेंड, जो एवरेज टाइमिंग है, स्पेंड टाइम है। और आपको ये जान के और हैरानी होगी कि जो ये टाइमिंग है ना, वो गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। सोचो। बट ऑन द सेम टाइम हमें, लाइक वी इंडिविजुअल हैव ओनली 8 सेकेंड अटेंशन स्पैन, बट क्या चीज अलग करती है कि लोग सुनते हैं। लोग, आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा, डिस्पाइट ऑफ कि सबके अटेंशन स्पैन जो एवरेज निकाले जाते हैं वो 8 सेकेंड है, लेकिन आपने ये भी देखे होंगे कि किसी के वीडियो 1 घंटे के होते हैं और वो लोग पूरा नॉन स्टॉप देखते हैं। क्यों? क्यों देखते हैं? किसी का कोई पॉडकास्ट है, मैं खुद पॉडकास्ट लवर हूँ, तो मैं किसी का पॉडकास्ट जो देखता हूँ, अगर 2 घंटे का भी पॉडकास्ट है तो मैं उसे पूरा देखता हूँ, इस ऐड को स्किप करके पूरा देखता हूँ। क्यों? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दे हैव अ सीक्रेट टूल, एंड दैट टूल इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। हाँ भाई, स्टोरी टेलिंग। ओके, अभी आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और जंप करते हैं एक कहानी पे। ये बताइए, अभी मैं हूँ, लेट से, मैं और एक मेरा दोस्त है, ठीक है। मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ नैरेटिव वे में, हैंड गेस्चर मूव मतलब प्रॉपर दिखा रहा हूँ, प्रॉपर मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहा हूँ, और जितना मुझसे हो सकता है, और मैं एक जो भी कहानी से मैं किसी चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। तो और दूसरे साइड मेरा दोस्त है, वो बस नॉर्मल एक डेटा आपके सामने रख रहा है, ठीक है। वो बस डेटा उठा रहा है, कहीं से डिक्टेट कर रहा है। जैसे ये मेरे पास अभी ये स्क्रिप्ट है, लेट से कोई कॉपी है, तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, हेलो दिस इज अभिषेक, ऐसे करके। सो वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो डोंट यू थिंक कि आप, अच्छा ये आपसे क्वेश्चन है ना मेरा, तो आप बताइए आप किसको प्रेफरेंस देंगे सुनने के लिए, मुझे या फिर मेरे दोस्त को, जो बस डिक्टेट कर रहा है और ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई इमोशंस, कुछ नहीं, बस डिक्टेट कर रहा है। और मैं यहाँ पे इमोशंस डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे गेस्चर दिखा रहा हूँ, प्रॉपर हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और एक प्रॉपर पिच के साथ बोल रहा हूँ। सो इट्स नो डाउट कि सबका आंसर यही होगा कि ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मी। सो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास है स्टोरी टेलिंग का हैक्स, जो कि आज आप सीखेंगे मेरे से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आफ्टर दिस वीडियो यू हैव द हैक्स एज वेल। सो प्लीज स्टे टिल द एंड एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड इन द एंड। सो सरप्राइज लास्ट में है, प्लीज वीडियो में बने रहिए। एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो हमारा माइंड है ना, वो डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन, आई थिंक जो यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डोपामीन रिलीज करता है। तो डोपामीन क्यों रिलीज करता है? क्योंकि उसे किक मिलता है। डोपामीन रिलीज करना, आई देखिए, अगर आप गेम खेल रहे हो तो किक आपको वहां से मिलता है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो किक आपको वहां से मिलता है, सबके साथ आपको किक मिलता है। तो एक एक अंदर से एक होता है ना, आवाज आती है कि हाँ ये चीज अच्छी है, और अगर फ्यूचर में भी अगर ये चीज आई तो मैं इसको और प्रेफरेंस दूंगा, इसको और अच्छे से देखूंगा, इसके लिए और एफर्ट डालूंगा। आप कभी ये देखते हो, हमारे पेरेंट्स मना करते हैं गेम्स खेलने से, मूवीज देखने से, सब कुछ से मना करते हैं, बट स्टिल हम वो चीज़ करते हैं। अपनी लाइफ रिस्क पे लेके वो चीज़ करते हैं भाई। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि रिस्क रिस्क फैक्टर क्या होता है, बट स्टिल जितना हमें नोन होता है, जितना हमें पता होता है, हम अपनी रिस्क पे अपनी लाइफ को लगा देते हैं। अब हमें पता है कि हम मार खाएंगे, हमें डांट पड़ेगी, हमें बेत पड़ेंगे, बट स्टिल हम वो चीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्या हमें कोई बोल रहा है कि नहीं वो तुम चीज़ करो? ना हमें कोई यहाँ पे फोर्स करता है, लेकिन हम स्टिल करते हैं क्योंकि हम उससे डोपामीन पा रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देते हैं। मेरे घर पे मेरे अंकल के 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। वो
बचपन से उनको क्या हो गया कि जब वो रोते थे तो काइंड ऑफ उनको बहलाने के लिए, उनको चुप कराने के लिए फोन पकड़ा दिया जाता था, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट लास्ट में क्या हुआ, मतलब उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि नाउ दे आर एडिक्टेड टू फोन काइंड ऑफ, और उन्हें फ़ोन अब हमेशा चाहिए। क्या कोई उनको बताया कि ये फ़ोन होता है, इसको चलाना कैसे होता है, इसको बार बार, अगर एक बार ये तुम देख लोगे तो तुम इसको बार बार इसको मांगोगे, ये तो कोई नहीं बताता ना, बस फ़ोन दे देता है। लेकिन वो जो चिल्ड्रन की अंदर की जो डोपामिन लेवल होती है ना, वो उसको बार बार चीज़ों को देखने के लिए इच्छुक होती है, इच्छुक होती है। अब हमें ले लो, अगर हम अपने यूथ कल्चर में हैं, ठीक है, तो हमारा डोपामिन लेवल किससे रिलीज होगा, किससे निकलेगा? अगर हम कहीं एडवेंचर ट्रिप करेंगे, या फिर हम कहीं पार्टी में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, तो ऐसे जगह से यूथ लोगों का एडवेंचर, ऐसे लोगों, ऐसे जगह से या ऐसे चीज़ों चीज़ों को करने से जो यूथ का होता है ना, वो डोपामिन लेवल रिलीज होता है, ठीक है। आई होप कि डोपामिन लेवल के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके होंगे, और जितना डोपामिन लेवल के बारे में हो सकता था मैंने आई थिंक सब चीज़ कवर कर दिया है। सो ना, कहानी पे वापस आते हैं। सो या मैं बोल रहा था कि डोपामिन लेवल रिलीज होता है कहानी से, तो आपको भी जैसे उन सब चीज़ों को देखकर किक मिल रहा है ना, तो आप भी अपनी कहानी को, अपने टेल्स को ऐसे नरेट करो ताकि लोग आपकी बात सुने। वरना क्या मतलब है बोलने का? मैं यहाँ वीडियो में जो बोल रहा हूँ, मैं भी हर दिन डे बाय डे मैं सीख रहा हूँ, खुद को लर्न कर रहा हूँ कि मैं कल क्या था, आज क्या हूँ, और परसों क्या होऊंगा। मैं तीन चीज़ देखता हूँ, मैं कल क्या था, और मैं आज अभी क्या हूँ, और मैं परसों क्या होऊंगा। अगर ये तीन चीज़ आप क्लियर हो ना, अगर ये तीन चीज़ों में, तो आप हर मायने में ग्रोथ करोगे। यू विल grow yourself in every aspect of the life if you have these three hacks. That is, first, you are well versed and you have proper knowledge that who you are today, and the second thing is that who you were today, no sorry, who you were yesterday, and you are even more clear about that what you will be in your future. If you have these three things and these things are clear in your mind, then the life is sorted, bro. And the only thing you have to do is just to hard work, just to put the effort. And if you are enough courageous, if you are enough tenacious to do that, then I don't think that you won't achieve anything that of your own will. Definitely you will do, definitely you will do. I bet my video, I bet my everything on that you will definitely do that thing which you are willing to do. So just stick to your goal and work in a proper direction, ठीक है। सो ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना, वो स्टोरेज को ज़्यादा प्रेफरेंस करता है डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा के कंपेरिजन में। और दूसरा होता है कि स्टोरेज से होता है डोपामिन रिलीज करता है, ये मैंने बता दिया। अच्छा, हम सब ने अपने चाइल्डहुड में सुना होगा चाचा चौधरी का जो कहानी आता था, कॉमिक कॉमिक टाइप में आता था ना, उसमें फिगर्स होते थे और कुछ कुछ लिखा होता था टेक्स्ट टाइप में। तो हमें वो चीज़ क्यों याद होती है, कभी सोचा है? क्योंकि उसमें पिक्चरिस्टिक व्यू होते हैं, और उसमें एक मतलब होता है ना कि दिखाया जाता है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, हम अपने आप में उसकी चीज़ को इमेजिन करते थे। मुझे उनके कैरेक्टर के बारे में नहीं पता कि कौन कौन क्या था, लेकिन जब मैं उस टाइम पे पढ़ता था ना, व्हेन आई वाज इन माई क्लास 3 और 4 काइंड ऑफ, तो मैं वो चीज़ इमेजिन करता था कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है। यार, पंचतंत्र ले लो, मुंशी प्रेमचंद ने इतनी अच्छी किताब लिखी है, सॉरी, पंचतंत्र। वो हमें क्यों याद है? क्योंकि वो भी एक टेल्स थी, वो भी एक कहानी के रूप में थी। तो हमें अभी भी याद है वो पंचतंत्र। अगर आपको नहीं याद है या आपने कभी पढ़ी नहीं है, तो आई विल रिकमेंड गो एंड रीड इट फ्रॉम ऑनलाइन, और आप उसकी किताब ले सकते हो, बहुत सस्ती आती है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। और हाँ यार, अगर कुछ कॉस्टली पड़ भी रहा है तो यार अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो चीज़ कर सकते हैं यार। पैसे खर्च करिए, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ वो मेरे लंबे टाइम के लिए, या फिर ऐसे है कि आज मैं पढ़ा, आज मैं देखा, आज मैं वो चीज़ मतलब यूज किया, फिर बाद में कभी भी नहीं यूज करना, तो क्या फायदा? नहीं।
पंचतंत्र की कहानी ऐसी है कि अगर एक बार आप पढ़ लिए ना, तो आप उसको जब भी आपका मूड थोड़ा रिलैक्सिंग नहीं होगा, आप थोड़ा काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड में होंगे, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं और आप उस चीज़ से सीख सकते हैं कि कहानी कैसे नरेट करी जाती है, कहानी कैसे नरेट करी जाती है। कहानी का जो नरेशन होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कभी देखते होगे कहानी में डायरेक्ट कहानी पर नहीं जंप करता जो राइटर होता है, कभी नहीं जंप करता, या जंप करेगा तो ऐसे तरीके से वो जंप करेगा ना। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। ठीक है, जैसे वो कहानी शुरू किया तो बोला कि राजा और रानी, राजा ने रानी को मार दिया और मंत्री उसके साथ मतलब उसका सपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद प्रजा सामने आई। तो देखिए प्रजा के सामने अब मंत्री क्या बोलता है और किस रानी को किसने मारा। क्या वो राजा को बचाएगा या फिर मंत्री खुद भाग जाएगा। आइए कहानी पे वापस आते हैं ताकि हम ये बात जान सकें। तो आपको ये एक हुक में बांध देगा वो जो स्टोरी टेलर होता है। तो यही है स्टोरी टेलिंग की खासियत, एक खूबसूरती होती है लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों का अटेंशन स्पैन गेन करने के लिए। ठीक है, और ये कोई पैसे से इस चीज को नहीं खरीद सकता। ये आप अपस्किल कर सकते हैं अपने, ये एक तरीका का आर्ट होता है जो आप अपस्किल कर सकते हैं अपने आप को, तो आप ये चीज पा सकते हैं। ठीक है, पंचतंत्र हो गया और ये चाचा चौधरी हो गया, ये सब चीजें जो कहानी है ना, अरे यार ये देख लो ना। अब ऐसा होता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। अभी ये आईफोन का जो सेल चल रहा है, आईफोन इतने मतलब लंबे, आई थिंक इतने बड़े स्तर पे ये जो खरीदे जा रहे हैं आईफोन, क्यों? आईफोन का ब्रांड क्यों है भाई? एप्पल ने पहले अपनी स्टोरी रिलीज करी है, लोग उससे रिलेट करे हैं, उसके बाद फिर आईफोन का ब्रांड वैल्यू लोगों को समझ में आई है। यस दोस्त, यस। लोगों को आईफोन की ब्रांड वैल्यू पहले नहीं थी, लेकिन एप्पल ने स्टोरी रिलीज करी थी कहीं पे, उसके बाद से लोगों को समझ में आया कि ओ, तो कहानी कुछ ऐसी है, हमें तो पता ही नहीं था। और नंबर के मुकाबले स्टोरीज लोगों को ज़्यादा हिट करती है, ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम बताते हैं कि हैक्स क्या है, कैसे कर सकते हैं। पहले रिलेटेबल कराओ। ठीक है, रिलेटेबल बनो। मतलब आप जो भी चीज़ बता रहे हो किसी को, काइंड ऑफ अगर किसी से कुछ बता रहे हो, तो सोचो इस बारे में कि जो मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी एंगल से वो चीज़ सामने वाला रिलेट करे। आप ये क्यों देखते हो कि जब आप किसी से मिलते हो, तो अगर लेट से कभी बाई चांस एक्सीडेंटली आपने पूछ लिया कि ओके भाई ये बता तू कहाँ से है, जैसे मैं तो हूँ यूपी से, तो अगर वो भी सामने वाला बंदा निकल गया यूपी से, कानपुर से, बनारस से, इलाहाबाद से, तो एक बॉन्डिंग सा क्रिएट होती है, एक वाइब मैच होती है। तो वहाँ से इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि रिलेट कराओ कहानी को। क्या पता जो आपकी स्टोरीज है किसी से रिलेट करे, तो वो फर्दर वो चीज़ जो आपके थॉट प्रोसेस हैं वो इससे अलाइन हो जाए। गॉड नोज ना। पहले कोशिश तो करो, पहल तो करो। तो जो पहला टिप्स होता है कहानी बोलने का, या जो भी तुम बोल रहे हो वो कहानी के रूप में बोलने का, तुम कुछ भी बोलो रिलेटेबल बोलो। ठीक है, इमेजिन कराओ कि हाँ अगर राजा रानी है तो हैं। ऐसा नहीं कि बोलो राजा रानी है, नहीं, बोलो एक राजा था, एक रानी थी, और एक जंगल था। तो लोग इसको रिलेट करेंगे कि हाँ ठीक है, एक राजा था, एक रानी थी और एक जंगल था, फिर आगे। तो इसलिए क्यूरियोसिटी बढ़ती है भाई। स्टोरी टेलर पता है दिमाग के साथ खेलते हैं, और हम एक कह सकते हैं खेलने वाले, खिलाने वाले हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हम कंज्यूमर है ना उनके। वो तो क्रिएटर है, वो तो क्रिएट कर रहे हैं कहानी खुद से, और हम बस कंज्यूम कर रहे हैं। सो मैं अब ये भी बोलता हूँ कि अगर आप क्रिएटर नहीं हो तो कुछ ना कुछ क्रिएट करना सीखो। कुछ भी करो, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसे लाओ। और अगर या मतलब ये बस मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ठीक है, दूसरा है इमोशंस ऐड करो। इमोशंस कैसे ऐड कर सकते हो? सी, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो अगर वो चीज़ जैसे है कि उसने उसको मार दिया, उसने, तो एक ही चीज़ को बोलने के दो तरीके होते हैं। लेट से कि उसके घर पे किसी का एक्सीडेंट हो गया
और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मुझे ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है अब तक, वो कैसे बोलेगा? ऐसे बोलेगा, सो पता है तुम्हें कल उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल में है, बस ऐसे बोलेगा। लेकिन अगर जो नरेट करेगा स्टोरी अच्छे से, पता है, अरे यार पता है तुम्हें कल क्या हुआ, तो बोलेगा क्या हुआ बता ना। बोलेगा अरे भाई कल उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, चलो उसको देखने चलते हैं। आप बस ऐसे बोलो कि चलो उसको देखने चलते हैं, वो खुद बोलेगा, छट से बोलेगा हाँ भाई चल चल चल। तो ये होता है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा यार अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये पहला क्या था, पहला था कि इमेजिन कराओ, और दूसरा था कि इमोशंस ऐड करो, और तीसरा क्या है ना कि क्लियर एंडिंग के साथ कहानी खत्म करो। जो भी चीज़ आप बोल रहे हो ना, वो लास्ट में ऐसा अपना बात खत्म करो। जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हो, जब भी आप कभी किसी को कह सकते हैं ना संबोधित कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मैं लास्ट वर्ड बोलूं वो कुछ ऐसा हो ताकि एक इम्पैक्ट छोड़ जाए ऑडियंस पे, ताकि वो आपको भूले नहीं। कैसे देखते हो कि कोई स्पीकर होता है, मैं एग्जांपल किसका दूं, मैं तो अभी मोस्टली टाइम यूट्यूब कंज्यूम करता रहता हूँ, तो यूट्यूब पे भी बहुत स्पीकर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। और सबकी वीडियोज मुझे को अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको कहानी अच्छे से बतानी आती है, ठीक है। तो वही है कि हर एक आपकी कहानी कुछ ना कुछ सीख दे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। और आपको पता, आपको मुझसे अच्छा से पता है कि कहानी में सीख क्या दिलवानी है और कैसे देनी है, ठीक है। तो 3 चीज़ पे आप मास्टर करो, आपकी कहानी स्टोरी टेलिंग पक्का इम्प्रूव होगी। पहला है कि पहला क्या था, बताओ बताओ, भूल गए, कोई नहीं। पहला था, पहला था कि कुछ भी चीज़ बोलो तो वो रिलेटेबल बोलो, ताकि सामने वाला पक्का उसको रिलेट करे। दूसरा चीज़ है कि कुछ भी चीज़ में इमोशंस ऐड करो, उससे थोड़ी और इंगेजमेंट मिलती है, इंडोर्समेंट मिलता है लोगों का, लोग और अटेंटिव होकर सुनते हैं कि अच्छा ये इमोशंस डाल दिया, क्या हो गया भाई ऐसे, ऐसे इसको क्या हो गया, अभी तो अचानक ऐसे बोल रहा था, फिर अचानक इसको इसके अंदर इतना इमोशंस कहाँ से आ गए। तो फिर अगर वो फ़ोन चला भी रहे होंगे ना, फ़ोन साइड कर करके हाँ क्या हो गया, ऐसा सुनेंगे, ठीक है। तीसरा है कि लर्निंग दो, ओके। सो मैं अब लास्ट में यही ख़त्म करूँगा। उससे पहले अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा तो आप कहानी के रूप में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करेंगे, तो आई विल रीड एवरी कमेंट एंड रिप्लाई एवरी कमेंट। सो लास्ट में मैं ये चीज़ बोलूँगा कि फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। जो फैक्ट होते हैं ना वो बस लोग बताते हैं, लेकिन जो स्टोरी होती है ना वो बिकती है भाई, जो दिखती है वही बिकती है। तो स्टोरीज को बनाओ, स्टोरीज अपनी अपनी कहानी खुद बनाओ, अपनी जर्नी खुद बनाओ। और कहानी कैसे बोलनी है, कहानी बस नहीं बोलनी है, आप जो बोल रहे हो उसमें भी कहानी की तरह कैसे बोलनी है ये मैटर करता है, और मैं इसी पे वीडियो बनाया हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर जल्दी।